नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। दोस्तों, भारत में अनियमित ऋण यानी अनरेगुलेटेड लोन का धंधा इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। आजकल भारतीय युवा अक्सर ऐसी लोन ऐप से पैसा ले लेते हैं जो पूरी तरह से अनियमित होती है। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे जहां इन लोन ऐप्स के कारण आत्महत्या की खबरें भी सामने आई है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि इन ऐप्स के जरिए लोगों के मोबाइल डाटा को लीक कर दिया जाता है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही एक सख्त कानून आएगी जो इन अनियमित लोन ऐप्स को पर रोक लगाएगा। सरकार ने अनियमित ऋण देने यानी अनरेगुलेटेड लैंडिंग पर रोक लगाने के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म्स और अन्य अवैध ऋण देने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करना है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान है। अनियमित रूप से ऋण देने वालों को 7 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उगाही के लिए उत्पीड़न करने वालों को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोबारा अपराध करने वालों पर 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है। इसमें सरकार इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी नियामक तंत्र बनाएगी जिसमें एक सक्षम प्राधिकरण यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी जिसका नेतृत्व सचिव स्तर का अधिकारी करेगा। ये प्राधिकरण अनियमित ऋण देने के गतिविधियों की निगरानी करेगा और डाटा एकत्र करेगा। सीबीआई और राज्य पुलिस के साथ समन्वय में कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता और नैतिकता यह कानून सुनिश्चित करेगा कि ऋण देने से पहले सही तरीके से क्रेडिट चेक किया जाए। अनैतिक और ऊंची ब्याज दरों वाले ऋणों से भारतीय परिवारों पर बढ़ते कर्ज के जोखिम को कम किया जाएगा। गलत गतिविधियों पर लगाम। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न में लिप्त हैं जिसे आत्महत्या जैसी घटनाएं हो रही है। ये कानून इन समस्याओं का समाधान करेगा। सर्च और सीजर के अधिकार। सीबीआई को बिना वारंट के खोज और जब्ती का अधिकार दिया जाएगा। ये कानून आरबीआई की सिफारिशों के आधार पर समय पर उठाया गया कदम है। इसका उद्देश्य ऋण प्रणाली को अधिक नैतिक और पारदर्शी बनाना है जिसमें ग्राहकों और देश की वित्तीय स्थिरता की रक्षा हो सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कानून से अनरेगुलेटेड लैंडिंग पर रोक लगाई जाएगी या नहीं? इस पे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।